जो भी कदाकथित लोग हैं, चाहे वो चादर हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो अन्यथा कोई भी फादर हो, ऐसी लंका लगाओ, ऐसी लंका लगाओ कि तुम्हारी तरफ देखने के टाइम भी उनकी रूह कांपे कि इनकी तरफ देखना नहीं है, हमें आराम से निकल जाना है, क्योंकि उनकी दुकानों को ताले लग गए हैं। अब उनकी दुकानें हो गई बंद। आगे तो वो किसी को भी बुलाते थे, माथे पे हाथ रखते थे, हुलुलिया हुलुलिया हुलुलिया, ओ हुलुलिया हुलुलिया बंद हो गया। अब मुर्दों पे चादरें चढ़नी बंद हो गई है। तो इनको पीड़ा हो रही है, इनके अंदर कहीं उबाल उठ रहा है, इनको मरोड़ लग गए हैं। सही मैंने में पूछो, मरोड़ लग गए हैं। मैं फिर कह दूं, चादर फादर वालों, तुम्हारी अब लंका लग गई। ठीक, तुम जब जब सनातन की तरफ आंख उठाकर देखोगे, तुम्हारी आंख निकालने का काम आस्था मां और मेरे सभी सनातनी भाई करेंगे, जो सनातन को मानते हैं, जो सनातन का ध्वज लेकर चलते हैं। अगर तुम्हारी ऐसी तैसी ना कर दे तो हमारा नाम सनातन। तो जादूगरियां दिखा रहे हैं और चादर फादर वाले जो बंदूक लेकर करो जु 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 जु, भूत भाग गया। अरे और एक वो हाथ लगाता सिर पे, हुलुलिया हुलुलिया हुलुलिया, मुर्दों में जान। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, हुलुलिया वाले, जब कोरोना में लोग मर रहे थे तो तू कहाँ मरा हुआ था? आता ना कोरोना में, लोगों को जिंदा लगा के। एक सनातनी योद्धा सनातन का धीरेंद्र शास्त्री के साथ खड़ा है। जहां धीरेंद्र शास्त्री का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। याद रखना, वो हिंदू ही नहीं है, वो साला गद्दार है। वो गद्दार है। जब वो बीजेपी में था, मैं उस गद्दार से पूछना चाहती हूँ, मानव स्वामी तो उसको बोलना ही नहीं चाहती, स्वामी जो होता है शब्द वो आदरणीय लोगों के साथ लगता है। मैं उस गद्दार से पूछना चाहती हूँ, जब बीजेपी में था तब तुझे रामचरितमानस नजर नहीं आया? तुझे भागवत गीता नजर नहीं आई? अब तो सप्पा में चला गया है। अरे तू मर जाएगा, देखना तुझे कीड़े पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और मंगोलपुरी का ये क्षेत्र है। 11 फरवरी याद है, बिल्कुल 11 फरवरी, जिस 11 फरवरी को एक हिंदू लड़के की, रिंकू शर्मा की निर्मम तरीके से कुछ कुत्तों के द्वारा, कुछ विधर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सनातन धर्म को जगाने का काम कर रहा था, हमारे हिंदू धर्म को जगाने का काम कर रहा था। और आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। पहले तो ऐसे भाई के चरणों में नमन करूंगा और ऐसी श्रद्धांजलि को भी नमन करूंगा। यहाँ पर काफी हिंदू धर्म के जो लोग थे वो यहाँ मौजूद रहे थे। और मेरे साथ अभी मौजूद है आस्था मां, वायरल फेम है, सनातन धर्म को जगाने का बहुत दृढ़ तरीके से जो है काम कर रही हैं। तो एक बार बात करते हैं आस्था मां से भी इस बारे में। मां को मेरा नमस्कार जी। हर हर महादेव। सभी दर्शकों को मेरा राम राम। हर हर महादेव जी। मां, सबसे पहले मेरा सवाल है कि रिंकू शर्मा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, क्या कहेंगे ऐसे विधर्मियों? और बस शब्द नहीं मिल रहे मेरे पास बोलने के लिए। जी बिल्कुल। और आज हम 11 फरवरी, फिर वही दिन जिस दिन बहुत बेरहमी से उस बच्चे को चाकुओं से गूंदकर मार दिया गया था, आज हम श्रद्धांजलि देने उस जवान को आए हैं। वो हमारे लिए मरा नहीं है, शहीद हुआ है। तो ऐसे शहीद को मैं बार बार नमन करती हूँ और मैं कहती हूँ कि रिंकू जैसे बच्चे हर घर में पैदा होने चाहिए। नमन है उस माँ की कोख को जिसने रिंकू जैसे बच्चे को जन्म दिया। और मैं आपको बता दूं कि रिंकू एक बहुत होनहार बच्चा था, जो कि सनातन के लिए हमेशा हमेशा, और आपने देखा मरते हुए भी उसने जय श्री राम बोला था। क्योंकि राम को प्यार करने वाले, हर महादेव को प्यार करने वाले मरते दम तक महादेव और राम राम का नाम अपने मुख पर रखते हैं। तो गर्व महसूस होता है कि आज रिंकू, दुख इस बात का कि रिंकू आज हमारे बीच में नहीं है, और गर्व इस बात का महसूस होता है कि वो सनातन के लिए हमेशा दूसरों को जगाता था और खुद भी सनातन के लिए पुरजोर प्रयास करता था कि किसी तरह सनातन धर्म हमारा बहुत ही उन्नति पर जाए, तरक्की पर जाए। और कुछ गलत लोगों की वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है। मां, लगातार सनातन धर्म के ऊपर जो है प्रहार होता जा रहा है। हालांकि सदियों से होता जा रहा है, आज कोई नया नहीं है, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं जब सनातन को, धर्म को जगाने की बात आ रही है, और कुछ इस तरह के जो लोग हैं जो धर्म को जगाने की बात करें, चाहे वो उसके अंदर धीरेंद्र शास्त्री जी हो गए, रिंकू शर्मा हो गया, और अनेकों इस तरह के उदाहरण हमारे सामने, लेकिन ऐसे भी उदाहरण आपके सामने लगातार आ रहे हैं जो कि सनातन धर्म के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा सनातनी मेरे भाई जागे और पुरजोर अपने सनातन के लिए आवाज उठाए, और जो भी ऐसे विधर्मी है उनका बिल्कुल मुकाबला करे डटकर। अरे भाई, तुम सनातनी हो,
तुमने एक सनातनी माँ की कोख से जन्म लिया है, और जितने भी जो भी कदाकथित लोग हैं, चाहे वो चादर हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो अन्यथा कोई भी फादर हो, ऐसी लंका लगाओ, ऐसी लंका लगाओ कि तुम्हारी तरफ देखने के टाइम भी उनकी रूह कांपे कि इनकी तरफ देखना नहीं है, हमें आराम से निकल जाना है। तो मैं यही सनातनी हूँ, आपसे उम्मीद करती हूँ कि मैं एक महिला होकर पुरजोर अपने सनातन के लिए लगी हूँ और मरते दम तक, आखिरी सांस तक रिंकू की तरह लगी रहूंगी। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर लगातार विवादित बयान चल रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है, और विरोध भी किस हद तक किया जा रहा है वो आपके सामने, क्या कहेंगे? देखिए अच्छा लगा ये सवाल आपने मुझसे पूछा। धीरेन्द्र शास्त्री एक जाना माना चेहरा, एक हिंदू राष्ट्र को जगाने वाला धीरेन्द्र शास्त्री, और जिसके पीछे कदाकथित लोग लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी दुकानों को ताले लग गए हैं। अब उनकी दुकानें हो गई बंद। आगे तो वो किसी को भी बुलाते थे, माथे पे हाथ रखते थे, हू लुलिया हू लुलिया हू लुलिया, ओ हू लुलिया हू लुलिया बंद हो गया। अब मुर्दों पे चादरें चढ़नी बंद हो गई है। तो इनको पीड़ा हो रही है, इनके अंदर कहीं उबाल उठ रहा है, इनको मरोड़ लग गए हैं। सही मायने में पूछो, मरोड़ लग गए हैं इनको। उस मरोड़ की दवाई किसी के पास नहीं है, उस मरोड़ की दवाई धीरेन्द्र शास्त्री के पास है। ये लोग जाए, उनके चरणों में नतमस्तक हो, उनको बोले शास्त्री जी हम आपके साथ हैं। हिंदू राष्ट्र सुनहरी अक्षरों में लिखना चाहिए। अगर आप ईमानदार हो, आप धर्म के प्रति, आप धर्म के नहीं, आप देश के प्रति समर्पित हो, तो आप यहां रह सकते हो। जो देश के प्रति, भारत के प्रति समर्पित नहीं है, उसको भारत में भी रहने का कोई हक नहीं है। और धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ मैं बार बार हर चैनल के माध्यम से बोलती हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखेगा, आंख से बोटी ना उसकी निकाल के खेल जाऊं, तो मेरा नाम आस्था मां नहीं। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसा चेहरा है जो सनातन की पुरजोर आवाज उठा रहा है और सनातन का ध्वज लहरा रहा है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जितने भी कथाकथित लोग हैं, जिनको लगता है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री को हरा देंगे, अरे भाई तुमने आगे संतों के साथ जो कर लिया, आसाराम बापू के साथ जो कर लिया। आसाराम बापू का क्या था? वो भी मशीनरों से लड़ते थे, वो भी बच्चों की घर वापसी कराते थे। जो अभी आपने देखा 1000-1500 लोगों की, 2000 लोगों की शास्त्री जी ने करवाई, धीरेन्द्र शास्त्री ने करवाई, तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। क्योंकि ये उनको अपने चुंगल में बसाकर, कुछ पैसा देकर, कुछ झूठ सच बोलकर उनको अपने तरफ करते थे। आज धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसा योद्धा, ऐसा संत है जिसने ये काम किया। क्योंकि इनका कुछ बस नहीं चलता। मैं फिर कह दूं, चादर फादर वालों, तुम्हारी अब लंका लग गई। ठीक, तुम जब जब सनातन की तरफ आंख उठाकर देखोगे, तुम्हारी आंख निकालने का काम आस्था मां और मेरे सभी सनातनी भाई करेंगे, जो सनातन को मानते हैं, जो सनातन का ध्वज लेकर चलते हैं। अगर तुम्हारी ऐसी तैसी ना कर दे तो हमारा नाम सनातनी नहीं। माँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि क्या नाम है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत है हमारा, और अनेकों धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन जब जो धीरेन्द्र शास्त्री ने जब ये बयान दिया कि क्या नाम है, इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करो, इसी के ऊपर तो तमाम विवाद चल रहा है। हाँ, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसमें कौन सी नई बात है। उन्होंने तो सिर्फ इसलिए कहा कि एक सुनहरी अक्षरों में लिखा भी जाए। देखिए, भारत में बहुत से लोग रहते हैं। मेरे को किसी के भी समुदाय से, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, धर्म एक है, सनातन धर्म। बाकी जो पंथ समुदाय, मुझे किसी से कोई घिना नहीं है, मुझे किसी से कोई जेलस नहीं है, किसी के प्रति मैं कुछ गलत नहीं बोलती। हाँ, जहां सनातन धर्म के ऊपर तुम लोग उंगली उठाओगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नेता हो और कितना बड़ा भी नेता हो, अगर हम कटना जानते हैं ना, तो हम काटना भी जानते हैं। क्योंकि सनातन में हमेशा प्यार के लिए सिखाया जाता है कि सनातनी प्यार करते हैं, सनातनी दूसरे के दर्द को दर्द समझते हैं। जहां सनातनी का आके गला काटोगे तो सनातनी अब ऐसे खड़े होने वाला नहीं है, आओ जी काट लो, नहीं। शायद हो सकता है उससे पहले उसी का काटा जाए जो काटने आया हो। तो अब सनातन का बच्चा जाग गया है। अब दूसरे भी तो लोग हैं जो जादूगरियां दिखा रहे हैं, और चादर फादर वाले जो बंदूक लेके करो, भूत भाग गया, अरे, और एक वो हाथ लगाता सिर पे, हुलुलिया हुलुलिया हुलुलिया, मुर्दों में जान। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, हुलुलिया वाले, जब कोरोना में लोग मर रहे थे तो तू कहाँ मरा हुआ था? आता ना कोरोना में, लोगों को जिंदा करता, तब तो तुम नजर नहीं आए कोई। और अब ये हराम के जने बिल्लों में से निकल के धीरेन्द्र शास्त्री, अरे तुम कितना भी जोर लगा लो, तुम कितना भी धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट कर लो,
तुम उसका बाल नहीं बांका कर सकते। एक एक सनातनी योद्धा, चाटुकार और दलालों की बात नहीं कर रही हूं, एक एक सनातनी योद्धा सनातन का धीरेंद्र शास्त्री के साथ खड़ा है। जहां धीरेंद्र शास्त्री का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। याद रखना, अब ये आसाराम बापू, राम रहीम और जो भी आपने लड़कियों को आगे करके परोस के झूठे इल्जाम लगा के कर दिए ना संतों के साथ, अब धीरेंद्र शास्त्री के साथ ये नहीं करने देंगे तुम्हें। अच्छा, आपके बयानों को लेकर विवाद हमेशा छिड़ा रहता है, फिर चाहे कहीं पे भी ले लो, लेकिन लगातार आपके बयानों को लेकर ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आस्था मां जो है वो मुस्लिम धर्म के खिलाफ है। मैंने तो कभी कहा ही नहीं, मेरी कोई वीडियो में मुस्लिम धर्म के खिलाफ दिखाओ। मैं तो कहती हूँ कि भैया भारत में रहना होगा तो भारत के संविधान के हिसाब से। अब भारत की तुम भारत में रहते हो, तुम हिंदुस्तान में रहते हो, अब तुम कहो कि तुम हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करो, तुम बहन बेटियों के साथ छेड़खान करो, तुम हमारे रिंकू जैसे बड़का चाकू घोपो। अब नहीं, एक मारोगे तो 10 आगे से हम भी मारेंगे। तुम ये महात्मा गांधी वाला टाइम गया कि जोर से चांटा मारा और गांधी जी ने दूसरा गाल आगे कर दिया। अरे हम गांधी नहीं है, हमारा बापू नहीं है, जिसका बापू होगा, हमें एक चांटा कोई मारेगा 10 आगे से खाएगा। मार के देख ले एक बार। ठीक है, अभी हिंदू धर्म की बात होती है, सनातन धर्म की बात होती है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रामचरितमानस का जो अपमान किया वो ही हिंदू ने किया है। वो हिंदू ही नहीं है, वो साला गद्दार है। वो गद्दार है। जब वो बीजेपी में था, मैं उस गद्दार से पूछना चाहती हूँ, मानव स्वामी तो उसको बोलना ही नहीं चाहती, स्वामी जो होता है शब्द वो आदरणीय लोगों के साथ लगता है। मैं उस गद्दार से पूछना चाहती हूँ, जब बीजेपी में था तब तुझे रामचरितमानस नजर नहीं आया, तुझे भागवत गीता नजर नहीं आई, अब तो सप्पा में चला गया है। अरे तू मर जाएगा, देखना तुझे कीड़े पड़ेंगे, क्योंकि जब भी इंसान मरता है, जीता है, बच्चा पैदा होता है तो राम नाम से शुरू होता है। जब किसी की अर्थी लेकर जाता है तो तब भी बोलते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तो अखिलेश यादव से कहना, ये मानव से कहना, दानव से जो है इनसे कहना कि ये मरने के बाद ना अपने भाइयों से बोल दे कि जब अर्थी लेकर जाए तो कहे राम राम अखिलेश यादव, राम राम अखिलेश यादव। साले तुम्हारा यही असर होना चाहिए और तुम्हें जूते भिगा कर कीचड़ में तुम्हारे मुंह पे मजने चाहिए। ये थी हमारे साथ वायरल फेम आस्था मां, जिन्होंने वाकई बड़ी कठोर तरीके से और बड़े निष्पक्ष तरीके से जो है हिंदू धर्म को जगाने की और हिंदू धर्म को बचाने की बात की है। और वाकई ये सच्चाई है, जो भी विधर्मी लोग हैं, जो कुत्ते लोग हैं, या जो इस तरह के उपद्रव लोग हैं जो कि हिंदू धर्म के ऊपर जो लगातार प्रहार करते हैं, सही मायने में उनको जीने का ही हक नहीं है। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।